हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सोरघम या फिर जौर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को, ज़्यादा टाइम लेते ना हुए सीधा आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले बात करते हैं जौर, उसके बोटेनिकल नेम के बारे में। जौर का जो बोटेनिकल नेम है उसे कहते हैं सोरघम बाइकलर। क्या कहते हैं? जौर का जो वानस्पतिक नेम है, वनस्पतिक नाम है, उसे कहते हैं सोरघम बाइकलर। बात करें इसके कुल या फैमिली की, तो जौर जो है या सोरघम जो है यह ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें कि इसमें कितने गुणसूत्र संख्या होते हैं, तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 2n बराबर 20। कितना साथियों? 2n बराबर 20। बात करें ज्वार के उत्पत्ति स्थल की कि ज्वार की उत्पत्ति स्थल कहाँ हुई, तो ज्वार का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो अफ्रीका माना जाता है। साथ में अगर ज्वार के जो पुष्प की बात करें, पुष्पक्रम की बात करें, तो ज्वार का जो पुष्पक्रम होता है पेनकिल आकार का पेनकिल होता है। और दाने की बात करें तो ज्वार का जो दाना होता हो वो कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है? कैरियोप्सिस होता है। आगे इस केस में हम बात करते हैं, ज्वार एक C4 प्लांट है। क्या है? C4 प्लांट और उसके साथ एसडीपी। ये क्या है एसडीपी? ये एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट। क्या होता है साथियों? शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, लघु दिवस पौधे। ठीक है, लघु दिवस पौधे भी इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? एसडीपी को शॉर्ट डे प्लांट, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघु दिवस पौधे। ठीक है, और इसे जो है किंग ऑफ सीरियल मिलेट्स कहा जाता है, किंग ऑफ कोर्सर मिलेट्स कहा जाता है, यानी कि मोटे अनाजों का दाना कहा जाता है, सीरियल्स का नहीं। और इसे शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है या लघु दिवस प्रभावी पौधे कहा जाता है। आगे बात करें तो जो सोरघम होता है, जो ज्वार होता है, इसमें प्रोटीन की बात करें तो इसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की मात्रा लगभग 10% के आसपास पाई जाती है। यानी कि कितना पाई जाती है? 10.4% पाई जाती है। कितना? प्रोटीन। किसमें? सोरघम में। वहीं आगे बात करें इसमें तो एमिनो अम्ल ल्यूसिन की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है? इसमें जो है एमिनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है। कितना होती है? लगभग 7.4 से 17% तक लाइसिन की मात्रा व इसमें जो है ल्यूसिन जो होता है इसका जो परसेंटेज होता है ये 7.4 से 17% तक होता है। लेकिन इसमें जो है लाइसिन की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? लाइसिन की मात्रा कम होती है। अब लाइसिन की मात्रा जो कम होती है, इसके कारण ज्वार को अधिक मात्रा में खाने पर मनुष्य में एक रोग भी होता है जिसे प्लाग रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाग्र रोग कहते हैं। यह प्लाग रोग हो जाता है। अब इसमें बात करें कार्बोहाइड्रेट की, हमने प्रोटीन की बात करी तो प्रोटीन लगभग 10% पाया जाता है। प्रोटीन की जो मात्रा पाई जाती है 10%। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है लगभग 72% पाई जाती है। कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ज्वार में? तो 72% पाया जाता है। वहीं अगर वसा की बात करें तो वसा का जो प्रतिशत है वो है 1.9। कितना है? 1.9 वसा का प्रतिशत पाया जाता है। अब बात करते हैं टेस्ट वेट की। क्या होता है टेस्ट वेट? क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, टेस्ट वेट के बारे में हमने कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों की संख्या। कोई भी पौधा है तो 1000 दानों की संख्या। ठीक है, कोई भी दाना है, ठीक, किसी भी पौधे का जो दाना होता है, फल होता है, उसमें जो है 1000 दाने की संख्या को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, यानी वेट करते हैं उसका, तो वह वही परीक्षण भार कहलाता है। 1000 दानों की संख्या। तो सोरघम की बात करें तो इसमें जो टेस्ट वेट, इसका जो टेस्ट वेट होता है, इसका टेस्ट वेट लगभग 25 से 30 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है टेस्ट वेट? 25 से 30 किलोग्राम के आसपास टेस्ट वेट होता है। आगे बात करें परागण की बात करें या फिर पॉलिनेशन की बात करें तो ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, या फिर ये किसके कारण होता है? पोटोगाइनी होने के कारण होता है। पिछली क्लास में हमने पोटोगाइनी क्या मतलब भी उसके बारे में डिस्कस किया था, बताया था। तो और इसके बाद बात करें तो AICRP, ये क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सोरघम, 1970 के आसपास, 69-70 के में शुरू किया गया था। और सोरघम में एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। सोरघम में एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसे HCN या फिर धूरिन या प्रोसिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? HCN,
धुरीन या प्रूसिक अम्ल कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये ज्वार में पाया जाता है। अब ये जो है क्या होता है, पादप में अत्यधिक गतिशील होता है। क्या होता है? ये जो धुरीन पादप धुरीन होता है या फिर HCN होता है, यह पौधों में सोरगम के पौधों में अधिक गतिशील होता है। ऊपर वाली पत्तियों में जो है धुरीन की सांद्रता ज़्यादा होती है। इसको समझते हैं, ये क्या इसके क्या, ये अगर इसकी मात्रा 0.5, ठीक है, 0.5 से अगर ज़्यादा है और पशुओं को खिलाया जाए, इसकी जो मात्रा होती है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि पशुओं की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये जो धुरीन होता है, ये जो ज्वार की पत्तियां होती हैं, कोमल पत्तियां होती हैं, या ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसी में पत्तियों, पौधे के ऊपरी हिस्सों में इसकी मात्रा अधिक होती है, इसकी सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। अगर जो है 0.5% से ज़्यादा अगर इसकी मात्रा है और ये उस अवस्था में अगर पशु को खिलाया जाए, तो ऐसी अवस्था में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। बात करें इसके किस्म की, सोरगम के किस्म की, ज्वार की किस्मों के बारे में बात करें, तो इसकी जो सबसे पहले संकर किस्में खोजी गई थी, कौन सी सबसे पहली संकर किस्म खोजी गई थी? 1964 में। कब खोजी गई थी? 1964 में खोजी गई थी। अब इसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो था, ये था CSH। क्या नाम था? CSH। ये 1964 में खोजी गई। आगे बात करिए, पहली संकर किस्म थी। अब संकर किस्मों की बात करें तो CSH1 9 और उसके बाद CH1 13, CSH 14, ये कुछ संकर किस्में हैं सोरगम की। बात करें इसके संकुल किस्मों की, तो जो सोरगम है, सोरगम की जो संकुल किस्में हैं वो हैं जैसे कि SPV 96, 245, 346, CSV 10, ये जो है कुछ है इसकी क्या है, संकुल किस्में हैं। बात करें रबी के मौसम में ज्वार की जो है उपयुक्त किस्म की, तो रबी के मौसम में या फिर रबी क्रॉप फसल के लिए इसकी जो एक रबी के लिए जो एक किस्म है रबी मौसम में उगाने की, वो है M35 1। ठीक है, ये जो है रबी के लिए होती है। बात करें बौनी व सूखा प्रतिरोधी प्रजाति की, कि जो है ज्वार की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो बौनी होती है और साथ ही साथ सूखा प्रतिरोधी होती है, तो वह किस्म का नाम है CSV 17। ठीक है, CSV 17 यह एक प्रकार की संकुल किस्म है। आगे बात करें चारे के लिए संकुल किस्म की, जो है कि ज्वार जो है इसको चारे और दाने दोनों के लिए बोया जाता है, इस फसल को बोई जाती है, दोनों में उपयोग में लिया जाता है। तो चारे की संकुल किस्म, चारे के अगर चारे के लिए हम बो रहे हैं इसको खेतों में अपने, तो उसमें जो है प्रताप चरी 1080, ये एक वैरायटी है। एक V1080 है, ये रिलीज्ड हुई थी कहाँ से? MPU80 से हुई थी। कहाँ से? MPU80 से हुई थी। चारे वाली किस्मों की बात करें तो जो सिंगल कट की होती है, देखिए जो चरी होती है, पशुओं का जो चारा होता है, उसमें भी कई तरीके की वैरायटी आती है। जो एक कट होता है, 2 बार कटिंग की जाती है, और उसको मल्टी कटिंग की जाती है। तो यहाँ पे सारी प्रजातियों का नाम हम डिस्कस कर समझेंगे। तो सिंगल कट की जो होती है वो हरियाणा चरी 171 उसका नाम है, एक बार कटाई लेने वाली फसल। राजचरी 1, राजचरी 2, पूसा चरी 1 और पंत चरी 5, ये जो है सिंगल कट की होती है। एक बार कटाई के बाद ये फसल दोबारा से फिर नहीं आती है। बात करें डबल कट की, तो डबल कट वाली जो फसलें होती हैं उसको एक बार कटाई करने के बाद दोबारा से फिर उसमें केले आ जाते हैं और पूरी तरीके से वो कटाई के लिए तैयार हो जाती है। उसको कौन सी है? MP चरी 1। कौन सी चरी है? MP चरी 1। ये बहुत फेमस वैरायटी है, बहुत फेमस प्रजाति है, जो है ये पशुओं के लिए, चारे के लिए उपयुक्त की जाती है। मल्टी कट की बात करें, कई बार कटिंग की, तो J69, SSG 59 3, मीठी सूडान भी कहते हैं। मालडंडी, पोएग्री चरी, सफ़ेद मोती, हरा सोना आदि कुछ जो है मल्टी कटिंग के लिए कुछ प्रजातियां हैं। आगे हम बात करें जलवायु की, या किस प्रकार की जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। तो जो है सोरगम या फिर ज्वार के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो होती है गर्म एवं नर्म जलवायु। ठीक है, नम जलवायु, जलवायु जो होनी चाहिए इसकी खेती करने के लिए गर्म होनी चाहिए और साथ ही साथ नम होनी चाहिए।
तापमान, औसतन तापमान की बात करें तो जो ज्वार या सोरघम जो है इसका इसके उत्पादन के लिए, इसको बोने के लिए या फिर इसके वृद्धि के लिए जो औसतन तापमान की आवश्यकता होती है वो 15 से 40 सेल्सियस के बीच होती है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि के समय 26 से 30 सेल्सियस का तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। कितना होता है? 26 से 30 सेल्सियस का तापमान जो है इसके वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। बात करें बुआई की कि किस समय इसकी बुआई की जा सकती है, अगर खरीफ ऋतु में इसकी बुआई कर रहे हैं तो जून जुलाई के महीने में की जा सकती है। किस महीने में? खरीफ ऋतु में बुआई की बात करें तो खरीफ ऋतु में ज्वार की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में की जा सकती है। वहीं अगर रबी की बात करें, ठीक है, कब? रबी फसल में बात करें, रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन में मिड सितंबर से मिड अक्टूबर के बीच में जो है इसकी बुआई करनी चाहिए। अब इसकी बुआई हम करने के लिए 1 हेक्टेयर में कितने सीड रेट की आवश्यकता होगी या फिर बीज दर की आवश्यकता होगी, इसको समझते हैं। अगर हम दाने के उद्देश्य से फसल की बुआई कर रहे हैं तो उस अवस्था में 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें बीज का प्रयोग करना चाहिए। वहीं अगर चारे की बात करें कि चारे के उद्देश्य से हम इस फसल की बुआई कर रहे हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए? इसका उपयोग करना चाहिए, यानी कि इसकी बुआई करनी चाहिए। वहीं आगे बात करें पौधे से पौधों की बीच की दूरी, ठीक है, पौधों से पौधों की बीच की दूरी, क्योंकि ये भी एक बड़ा जो है फसल उत्पादन में या फसल की अच्छी वृद्धि में, अच्छा उत्पाद प्राप्त करने में एक बड़ा रोल होता है। तो पौधे से पौधों की दूरी और प्लांट रो इंटू प्लांट की दूरी जो होती है वो होनी चाहिए 45 इंटू 15 या 12 से 15 के बीच में होनी चाहिए, R इंटू पी, ठीक है। R इंटू पी का मतलब होता है रो से पौधों की दूरी, रो टू रो पौधों की दूरी। अगर बात करें 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या की कि 1 हेक्टेयर में लगभग कितने पौधे होने चाहिए, तो लगभग 1.5 लाख से 1,75,000 के बीच में 1 हेक्टेयर में इनके पौधों की संख्या होनी चाहिए। रबी ज्वार महाराष्ट्र और बिहार में अधिक उत्पादन किया जाता है। पेडी या फिर रेटून की बात करें तो जब प्रथम वर्ष की फसल कटाई के पश्चात खेत में बचे हुए फसल के अवशेषों से अगली फसल को बीज के रूप में उगाने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? पेड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए जो पेड़ी जो होती है ये रूटीन, इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वह गन्ने में किया जाता है, ठीक है। रेटून का प्रयोग जो है, पेड़ी का प्रयोग जो है यह सबसे ज़्यादा गन्ने में होता है या फिर ज्वार, उसके बाद फिर बैगन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बात करें उर्वरक की या फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र का जो रेशियो होना चाहिए इसकी खेती के लिए 80-40 और 30-40 के बीच में जो है इसका फर्टिलाइज़र का रेशियो होना चाहिए। वहीं बात करें एरीगेशन की या सिंचाई की कि कौन सी ऐसी अवस्था होनी चाहिए जिस अवस्था में या फिर क्रिटिकल स्टेज में इसकी सिंचाई करनी चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे पहली सिंचाई होती है वो फ्लावरिंग स्टेज पे। देखिए मोस्ट क्रिटिकल की बात करें तो सिट्टे निकलते समय या फिर पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज। और वैसे नॉर्मल सिंचाई की बात करें तो इसको 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पहली सिंचाई जो होती है झंडा ध्वज पत्ती, जब पहली पत्ती आने की अवस्था में। दूसरा है पुष्प कलियाँ निकलते समय, जो पुष्पन होते हैं उसकी कलियाँ निकलते समय। तीसरी फ्लावरिंग स्टेज पे, और चौथी जो है इनमें दाना भरते समय, जब दाना भरने लगे तो उस अवस्था में क्या करनी चाहिए? इसकी चौथी सिंचाई करनी चाहिए। बात करें खरपतवार की, वीड मैनेजमेंट की, तो इसका जो प्रमुख रोग है स्ट्राइगा, जो खरपतवार है वो स्ट्राइगा है, तो इसका जो है अर्ध जड़ परजीवी भी इसे कहते हैं, ठीक है। यह जो है मुख्यतः ज्वार, मक्का, गन्ना और सूरजमुखी में होता है यह रोग या खरपतवार। इसके नियंत्रण की बात करें तो इसको चौड़ी पत्ती वाला 2D4D का आधा लीटर से 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसका जो है उपयोग करना चाहिए। स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो BC9 एक ऐसी किस्म है ज्वार की जो स्ट्राइगा प्रतिरोधी है। कटाई की बात करें कि कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें
कटाई की अवस्था पे पता चलता है कि किस अवस्था में कटाई। देखिए बुआई से 90 से 110 दिन के बीच में जो है ये फसल कटने को तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें जो है ब्लैक सर्किल डेवलप्ड ऑन ग्रेन, ठीक है, दाने पर जब काला घेरा बनना शुरू हो जाए तो उस अवस्था में इसकी कटाई करनी चाहिए। उपज की बात करें कि 1 हेक्टेयर में सोरगम की उपज कितनी होती है, ज्वार की उपज, तो हाइब्रिड या संकर किस्म 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, कितना, 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उत्पादन प्राप्त होता है। वहीं बात करें कंपोजिट किस्मों की तो उसमें जो है 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपज प्राप्त होती है। कड़वी की बात करें, जो चारा डंठल होता है जिसे कड़वी कहते हैं, डंठल कहते हैं या चारा कहते हैं, वो लगभग 30 से 40 टन पर हेक्टेयर जो है प्राप्त होता है, ठीक है, 300 से 400 कुंटल पर हेक्टेयर। नमी की बात करें तो जो इसमें नमी होनी चाहिए उस अवस्था में 12 से 15 के बीच में जो है नमी % के बीच में जो है इसमें नमी होनी चाहिए। आगे बात करें हम इसके जो है यहीं पे इसको जो उपज की बात कर लिया हमने, तो उपज में देखा कि संकर किस्म का क्या उपज है 35 से 40 और कंपोजिट किस्म जो है वो 25 से 30 के बीच में है। तो साथियों आज की इस क्लास में जो है हमने सोरगम के बारे में डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी आज की क्लास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।